हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि IPv6 को लिखने का क्या तरीका है। हाउ टू राइट IPv6। पिछले वीडियो में हमने हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में जाना था, जो कि पूरा डिटेल्स से जाना था। तो आज हम थोड़ा सा 2 मिनट उसका रिवीजन कर लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर मैंने बताया था कि 1 हेक्साडेसिमल नंबर इक्वल टू 4 बिट बाइनरी नंबर है। देखिए IPv6 जो होता है वो इसी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है और ये 16 16 16 16 करके 4 4 8 सेगमेंट में लिखा जाता है। 8 सेगमेंट में 16 करके 8 सेगमेंट होता है, तो 16 8 128, ये 128 बिट का होता है। IPv6 इस कारण से 128 बिट का होता है। 16 8 जा 128, तो ये 128 बिट का होता है। ये 16 बिट है, 16 बिट 16 बिट 16 बिट सबका सब 16 बिट करके लिखा जाता है। और ये है इसका एग्जांपल, देखिए ऐसे लिखा जाता है, ऐसा होता है IPv6। तो ये जो पहला 16 बिट है इसका, और ये पहला जो ये दिख रहा है आपको 1 2 3 4, ये जो है 16 बिट का होता है। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया है CDFF। एक एक पार्ट जो होता है वो 16 बिट का होता है, मतलब ये 16 बिट का है। तो 4 पार्ट है इसके। ये देखिए एक पार्ट में 4 डिजिट है, 4 नंबर है। एक नंबर 4 बिट का होता है, तो 4 नंबर 16 बिट का होगा। A10 होता है, B11 होता है, C12 होता है। इस प्रकार से C जो होता है 12 होता है। 12 हम कैसे लाते हैं, 8 और 4, यहाँ 8 और 4 को प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो जिसको प्लस किए उसे 1 कर देना है और जिसको नहीं लेना है उसे 0 कर देना है। तो उस प्रकार से हमारा ये पहला C का एक्सप्लेन कर देंगे। अगर हम C को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 11, मतलब ये इसके लिए 1, इसके लिए 1, 11 और इसके लिए 00, इसके लिए 00। तो इस प्रकार से होता है हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये सिर्फ मैंने एक का किया है। D का क्या होता है, देखिए D का मतलब होता है, D का मतलब 13। 13 कैसे करेंगे, 8 4 12 और 1 13, मतलब 2 को 0 कर देना है, बाकी को 1 करना है। तो इससे कैसे लिखेंगे, 1 1 0 1। ओके, इसके बाद फिर से देखिए, मैं थोड़ा गैप दे रहा हूँ, गैप नहीं होता है पर गैप दे रहा हूँ समझने के लिए। FF है, F का मतलब क्या होता है 15, ये है 15 15। इन सब को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। देखिए 8 4 12, 2 14 और 1 15, 8 4 8 12 14 15। इसका मतलब है कि सबको 1 कर देना है, 1 1 1 1। दोबारा फिर से F है, तो फिर से दोबारा यहाँ पर हमें 1 1 कर देना है, 1 1 1 1। इस प्रकार से हमारा 4 बिट 4 बिट 4 बिट 4 बिट, ये 16 बिट का हो गया हमारा। पहला पार्ट जो है ये हो गया 16 बिट का, यहाँ ये इतना। इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे 16 बिट में। तो अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 है, मतलब हेक्साडेसिमल में 1 0, बाइनरी में 4 बिट होता है तो 4 0 होगा, 0 0 0 0। और फिर से D आ गया। D का मतलब होता है 13 13, मतलब कॉपी करते हैं, ये 13 था D। उसके बाद क्या है, B मतलब होता है 11। 11 कैसे बनेगा, कहाँ गया ये नंबर, बनाना है। 11 कितना होता है, 8 2 10 और 1 11, मतलब 4 को 0 कर देना है, बाकी को 1 करना है। तो देखिए 1 0 1 1। तो मैं यहाँ तक बना दे रहा हूँ D, और उसके बाद से B हो गया और 8 है। इसके बाद 8 कैसे करते हैं हम, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये 1, बाकी सबका सब 0, तो 1। तो देखिए सिर्फ यहाँ तक मैंने कन्वर्ट किया है हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में। तो ये 16 और ये 16 32, मतलब ये टोटल 32 बिट का मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। बाकी ये जो कन्वर्सन है ये धीरे धीरे आप करते रहेंगे। अगर हेक्साडेसिमल का वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अगर समझ में ना आए तो हेक्साडेसिमल के लिए चैनल पर जाकर देख लेंगे। अब हम IPv6 की तरफ आते हैं। तो इस प्रकार से IPv6 देखिए सारे इसको जोड़ेंगे ना, जैसे 32 हुआ, इसी प्रकार से हम सबको कन्वर्ट करेंगे तो ये 128 बिट का जाएगा।
देखिए पहला नियम जो बनता है IPv6 को लिखने का, जैसे यहाँ पर मैंने देखा 2 और मोर सेगमेंट 0, अगर 2 या 2 से अधिक सेगमेंट में 0 है तो रिमूव बाय डबल कॉलन। अगर 2 या 2 से अधिक सेगमेंट में 0 होता है तो उसे हम डबल कॉलन से रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे ये पूरा का पूरा एक IP है, IPv6 है, ठीक है। डबल कॉलन देखिए यहाँ, जैसे यहाँ एक सेगमेंट में 40 है और दूसरा सेगमेंट में 40 है, मतलब 2 सेगमेंट में हमारा लगातार 0 आ गया, 2 सेगमेंट में लगातार 0 आना चाहिए। तो यहाँ है 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक सेगमेंट में अगर लगातार 0 आता है, बीच में दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, लगातार होना चाहिए, मतलब कॉलन के बाद फिर 0, फिर कॉलन के बाद फिर 0। तो 2 या 2 से अधिक सेगमेंट में अगर लगातार 0 आता है तो इसे हम हटाकर डबल कॉलन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे अगर हम लिखेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए, हम पहला तो CD+F करेंगे, CD+F, ठीक है, ये ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद है 0 DB8, इसे भी ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉलन देंगे 85, इसे भी ऐसे ही छोड़ देंगे, A3, इसे भी ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉलन। अब है डबल कॉलन यहाँ दे देना है, इन दोनों के जगह पर हम डबल कॉलन दे देंगे, बस इसी से मेरा काम हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि इसके बीच में डबल कॉलन था। बाकी जैसे है वैसे सेम डाल देंगे हम, बाकी ये जैसा है हम वैसे ही डाल देंगे, ठीक है। इसके जगह पर डबल कॉलन। अब अगर हम फिर से उल्टा करेंगे तो देखिए ये 8 बिट का होता है ना, मान लीजिए यहाँ पर कितना बिट हो गया, ये 8 सेगमेंट में होता है ना, तो यहाँ कितना सेगमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट हो गया, और होता टोटल 8 सेगमेंट है। तो 8, इसका मतलब है कि डबल कॉलन अगर यूज हुआ है तो बीच में 0 0 था, दूसरा कोई नंबर नहीं है, तो मतलब 0 0 है, 2 जगह पर मेरा 0 था, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और लगातार होना चाहिए, तो हम डबल कॉलन से रिमूव कर सकते हैं। अब आप जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, ये वाला, यहाँ देखिए 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, यहाँ देखिए 3 सेगमेंट में लगातार कंटिन्यू 0 0 है। तो 3 0 अगर लगातार है, 3 सेगमेंट में अगर लगातार 0 है तो उसे भी हम डबल कॉलन से हटा सकते हैं। तो इसको कैसे हम कर देंगे, देखिए कुछ नहीं, बस इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसे यहाँ से हटा देते हैं, तो बीच में डबल कॉलन आ जाएगा। तो बस ये हो चुका है, 1 2 3 4 5, देखिए 5 है, 5 अगर टोटल होता है 8 होता है टोटल, और यहाँ हो रहा है 5, इसका मतलब है कि 5 और 3 एक्स्ट्रा 0 था, इसका मतलब है, तो बीच में हम 3 0 जोड़ देंगे, ठीक। अगर ये मेरे पास लाइन तो ना होता, अगर ये लाइन मेरे पास ना हो, सिर्फ ये लिखा हुआ मुझे मिले, सिर्फ ये, तो मैं पता कर सकता हूँ ना कि ये सेम था, ये जैसे था सेम है, ये सेम है, यहाँ डबल कॉलन है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 भागों में ये लिखा गया है, बीच में डबल कॉलन है, तो बाकी जो बचा है 3 भाग, 3 सेगमेंट, वो 0 0 था, तो हमें इसको हटाकर जस्ट वहाँ 0 0 बैठा देना है। ओनली 1 टाइम कैन बी यूज डबल कॉलन। अब यहाँ ये कह रहा है कि ओनली 1 टाइम कैन बी यूज डबल 0, सिर्फ एक ही बार डबल कॉलन का आप यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ 3 टाइम्स डबल 0 है, यहाँ 2 टाइम्स डबल 0 है। अब आप कहेंगे कि हमें डबल कॉलन कहाँ पर लगाना है, ये जो कॉलन है डबल कॉलन कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, क्योंकि 2 लगातार अगर 0 आता है 2 सेगमेंट में तब भी हम कॉलन लगा सकते हैं, और 2 से अधिक 3 4 5 सेगमेंट में अगर 0 0 आता है तब भी हम डबल कॉलन लगा सकते हैं। तो इस जगह पर हम कहाँ पर लगाएंगे, तो कुछ नहीं, जो सबसे बड़ा लाइन है, सबसे बड़ा वाला 0 जो है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 0, ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 0 है सिर्फ वहीं पे डबल कॉलन लगाना है। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ लगाएंगे, अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता तो यहाँ लगाते, अगर यहाँ 1 यहाँ 2 है और कहीं पर 4 होता तो हम 4 पे लगाते, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 0 में लगाना है। इसको कॉपी करते हैं, अब इसको हम हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए डबल कॉलन इस जगह पे लग गया, इस जगह पे डबल कॉलन नहीं है,
ये सेम का सेम छोड़ देंगे। इसका भी एक रूल्स है, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, तो ये अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 सेगमेंट में है और यहाँ डबल कॉलन लगा है। इसका मतलब बाकी जो 3 सेगमेंट है वो 0 0 इस जगह पे लगाना है। आप समझ पाइएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, तो इसके लिए एक और देखिए एक लाइन है, रिमूव लीडिंग जीरो। लीडिंग का मतलब जो पहले जो जीरो आता है उसे आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इस जीरो का क्या, लीडिंग जीरो का मतलब होता है जो किसी भी नंबर के पहले जो जीरो आता है, बाद में आए तो नहीं, देखिए यहाँ बाद में एक जीरो और है, इसका बात नहीं कर रहा हूँ, पहले जो जीरो आता है उसका क्या, तो उसे भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ एक जीरो है, अब इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ फिर से, ये देखिए यहां पे तो मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, इस लीडिंग जीरो को हम हटा सकते हैं, ठीक है, इस लीडिंग जीरो को हम हटा सकते हैं, तो हमारा ये इतना छोटा हो गया। मतलब यहां पर अगर कुछ नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि इसके पहले 0 0 लगा देंगे, क्योंकि 4 बिट का होता है, क्योंकि ये 4 नंबर का होता है, हेक्साडेसिमल नंबर 4 नंबर का होता है, यहाँ 2 ही है, इसका मतलब क्या, जो बाकी कम गया है, जो कम है वो 0 है, और 0 है वो उसको पहले लगाना है, बाद में नहीं लगाना है, हमेशा पहले लगाना है, ठीक है। बस वही है। यहाँ अगर तीन नंबर है, पहले अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब पहले 0 बैठेगा। यहाँ भी देखिए लीडिंग जीरो का मतलब होता है, इसे देखिए, इस हम पीछे का एक नंबर को छोड़कर बाकी 3 जीरो को ले लेते हैं, एक नंबर हम ले सकते हैं, इसके आगे जितना भी जीरो है सबको हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, कि यहाँ से इस तीनों जीरो को हम, लीडिंग जीरो है इसे हटा सकते हैं, यहाँ से भी लीडिंग जीरो जाए इसे हम हटा सकते हैं। तो ये हमारा जो IPv6 था इतना बड़ा, वो इतना छोटा बन गया। अब आप उल्टा चाहे तो देख समझ सकते हैं इसको, कि ये अगर 4 नंबर का है, इसका मतलब ये कंप्लीट है। यहाँ डबल कॉलन लगाया तो ये कितने पार्ट का है, 1 2 3 4 5, 2 और 3 5 पार्ट का है, 5 पार्ट का है, टोटल 8 होता है। इसका मतलब 3 पार्ट मिसिंग है, तो 3 पार्ट जो मिसिंग है, 3 सेगमेंट जो मिसिंग है, वो 3 सेगमेंट को हम यहाँ बैठाएंगे 0 0 में, क्योंकि डबल कॉलन लगा है। इसके बाद अगर ये 2 डिजिट का आ रहा है, मतलब इसके बाद अगर ये 2 नंबर का आ रहा है, 2 नंबर का आ रहा है, तो इसके पहले जरूर 2 नंबर 0 रहा होगा। यहाँ 3 नंबर है तो इसका मतलब एक नंबर 0 होगा, इसके पहले होगा। यहाँ होना तो 4 नंबर चाहिए, यहाँ एक ही नंबर 0 है, इसका मतलब बाकी इसके पहले जो भी है, पीछे कुछ क्या है देखने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर 4 नंबर है तब तो ठीक है, 4 नंबर से कम है तो इसके पहले जो भी नंबर कम है जितना भी, वो 0 बैठा दें। इसके पहले 3 0 बैठेगा, इसके पहले 3 0 बैठेगा। तो इस प्रकार से ये IP इतना बड़ा जो IPv6 था वो इतना छोटा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आशा करते हैं ये समझ पा रहे हैं आप। रिमूव लेफ्ट साइड 0 बाय डबल कॉलन, ये क्या कह रहा है, यहाँ का एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए डबल 0 है और यहाँ भी डबल 0 है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ हम डबल कॉलन बैठाएंगे, यहाँ डबल कॉलन यहाँ बैठाएंगे। ये क्वेश्चन है कि यहाँ भी दो, यहाँ तो चलिए एक समझ पा रहे थे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीरो जहाँ है, ये कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीरो जहाँ है वहाँ पर हम इसे रिमूव कर देते थे। लेकिन यहाँ भी डबल सेगमेंट में 0 है और यहाँ भी डबल सेगमेंट में 0 है, तो अब हम किसे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ रिमूव लेफ्ट साइड 0 बाय डबल कॉलन, मतलब लेफ्ट साइड मतलब ये है हमारा पहले जो आ रहा है, इधर से देखेंगे लेफ्ट साइड से तो पहले ये आ रहा है, तो पहले जो आ रहा है उसे ही हम डबल कॉलन से रिप्लेस करेंगे। तो कॉपी करते हैं, सबसे पहले तो इसे हम हटाते हैं, ये हो गया। दूसरा रूल्स क्या है, अब देखिए इसमें सारा रूल्स लगा देते हैं। पहला तो है कि लेफ्ट साइड 0 का हमने रिमूव किया है, उसके जगह पर हमने डबल कॉलन बैठा दिया, ठीक है। अब देखिए इस जगह पर अब लीडिंग 0 को हटाते हैं। लीडिंग 0 को हटाने का मतलब है इस 0 को हटाते हैं, डी से पहले जितना भी 0 हटेगा, लीडिंग 0 हट गया। यहाँ देखिए अभी लिखिए लीडिंग 0 है, इसे भी हटाते हैं। और यहाँ भी एक लीडिंग 0 है पहले, इसे भी हटाते हैं। और यहाँ 3 लीडिंग 0 है,
इसे हटाते हैं, और यहाँ भी लीडिंग 0 है, इसे भी हटाते हैं। तो मेरा कंप्लीट जो आईपी कन्वर्ट हो गया वो इस प्रकार से हो गया, इतना छोटा हो गया। ठीक है, 6 पार्ट है, 6 पार्ट है, इसका मतलब 2 पार्ट मिसिंग है। 2 पार्ट जो मिसिंग है वो 0 वाला पार्ट मिसिंग है, यहाँ पे हम बैठा देंगे 2 पार्ट लगातार, ये 0 बैठा देंगे। बाकी देखिए ये 1 नंबर है, इसका मतलब बाकी इसके पहले क्या था, 0 था। उसी प्रकार से यहाँ एक 0 है, यहाँ देखिए डी है सिर्फ, बाकी का हम 0 बैठा देंगे। यहाँ 3 नंबर है तो इसके पहले एक 0 बैठाएंगे, यहाँ एक 0 है तो इसके पहले 3 0 बैठाएंगे, यहाँ 1 है तो 3 बैठाएंगे, मतलब कंप्लीट मुझे 4 नंबर करना है। तो जो बेसिक रूल्स था, बेसिक रूल्स में IPv6 को कन्वर्ट करने का या IPv6 को लिखने का, राइट करने का जो भी प्रोसीड्योर था वो मैंने बता दिया। अब इतना का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी IPv6 को देखकर समझ सकते हैं कि उसमें क्या किया गया है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे IPv6 को और भी डिटेल्स से। आशा करता हूँ IPv6 को राइट करने का जो तरीका है आपको समझ में आ गया है, और जल्द मिलते हैं IPv6 के और भी डिटेल्स वीडियो के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।